जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पौष मास की उस अमावस्या की जिसे शास्त्रों में पितरों को समर्पित अत्यंत पवित्र तिथि कहा गया है। अमावस्या वह समय है जब चंद्रमा पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है। शास्त्र कहते हैं जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता तब मनुष्य को बाहरी संसार से हटकर अंदर की ओर देखना चाहिए। इसलिए अमावस्या को तप, संयम और पितरों के स्मरण का श्रेष्ठ समय माना गया है, विशेष रूप से पौष अमावस्या, क्योंकि यह साल की अंतिम अमावस्या होती है। प्रिय भक्तों, आज हम उन्हीं 5 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और जो अक्सर हर श्रद्धालु के मन में कभी न कभी अवश्य आते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इन सभी प्रश्नों के उत्तर शास्त्रों में मिलते हैं। आज का पहला प्रश्न, पौष अमावस्या को छोटा पितृ पक्ष क्यों कहा जाता है? सभी जानते हैं कि अश्विनी माह में 15 दिनों का पितृपक्ष आता है, लेकिन गरुड़ पुराण बताता है कि वर्ष के अंत में आने वाली पौष अमावस्या पितरों के लिए अत्यंत विशेष होती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि इस दिन पितरों को अपने वंश को देखने के लिए विशेष अनुमति मिलती है। इसी कारण पौष अमावस्या को छोटा पितृपक्ष कहा गया है। छोटा इसलिए नहीं कि इसका महत्व कम है, बल्कि इसलिए कि यह केवल एक दिन का ही होता है और इसका फल पूरे पितृपक्ष के समान माना गया है। आज का दूसरा प्रश्न था, क्या सच में पौष अमावस्या के दिन पितृ धरती पर आते हैं? प्रिय भक्तों, पितृ मनुष्य की तरह स्थूल शरीर में नहीं आते। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है, पितृ सूक्ष्म वायु के रूप में आते हैं। हम उन्हें देख नहीं सकते, पर वे हमें देख सकते हैं। वे वहां आते हैं जहां उनका वंश श्रद्धा से उन्हें स्मरण करता है। नदी के तट, घर के आसपास और वह स्थान जहां तर्पण किया जाता है, वहां पितरों की उपस्थिति मानी गई है। आज का तीसरा प्रश्न, क्या एक तर्पण से पितृदोष शांत हो सकता है? प्रिय भक्तों, सबसे पहले यह समझिए, पितृदोष कोई श्राप नहीं है। गरुड़ पुराण बताता है कि जब संतान अपने पितरों को भूल जाती है तो जीवन में रुकावटें आने लगती है। यही तर्पण सच्चे मन से किया जाए, यदि उसमें अहंकार और दिखावा न हो, तो एक तर्पण भी पितरों को संतुष्ट कर सकता है। शास्त्र में यहाँ तक लिखा है कि पितरों को स्मरण करके किसी की आंखों से अगर एक आंसू भी गिराए तो पितृ उतने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न था कि गरुड़ पुराण पौष अमावस्या के बारे में क्या कहता है? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ भी से कहते हैं, जिस कुल में पितृ संतुष्ट रहते हैं वहां दरिद्रता टिक नहीं सकती, और जहां पितृ दुखी रहते हैं वहां देवता भी अधिक समय तक नहीं ठहरते। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि पितरों की कृपा से संतान को स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। हम यह भी जानेंगे आज कि पौष अमावस्या पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। शुद्ध जल से पितृ तर्पण करना चाहिए। यदि संभव हो तो तिल मिश्रित जल अर्पित करें। काले तिल, अन्न, वस्त्र या कंबल का दान शास्त्रों में श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन क्रोध, विवाद और अपवित्र आचरण से बचना चाहिए। प्रिय भक्तों, गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है कि पितृ दान या दिखावे से नहीं, श्रद्धा और स्मरण से प्रसन्न होते हैं। आज पितृ हमसे कुछ मांगते नहीं, वे केवल यह चाहते हैं कि हम उन्हें भूले नहीं। इसीलिए आज एक दीपक जलाइए, शुद्ध जल लीजिए और मन से कहिए, हे पितृदेव, यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करें और हमें आशीर्वाद दे। भगवान विष्णु आपके पितरों को शांति दे। भगवान शिव आपकी कुल की रक्षा करे और माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव वास करे। इसी मंगल कामना के साथ यह कथा समाप्त होती है। जय पितृदेव, जय श्री हरि।